हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग कर रहे थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस और इसका हमारा पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे? पहले पार्ट में हम लोगों ने मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स देखा था, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स, यानी कि 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन देखा था। अब हम लोग पार्ट 3 में करने जा रहे हैं मैट्रिक्स और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, या मैट्रिक्स और जो हमारा कांस्टेंट सपोज के है उसका डिवीजन। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन आपको इसी से समझ आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन कुछ अलग नहीं होता है, बस हम मल्टीप्लाई में ही डिवीजन को देख लेते हैं, राइट। जब हम किसी भी कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से कराते हैं, जिसको हम स्केलर कहते हैं, सपोज हमारी एक मैट्रिक्स है 2x2 की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम लोग किसी कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई, सपोज 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, किसी कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई जब हम कोई भी ए मैट्रिक्स, सपोज ए बी सी डी, यही मैंने सपोज कर ली, ये मैट्रिक्स है हमारी ए, तो जो कांस्टेंट के है या स्केलर के है उसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होती है, यानी कि के डॉट ए, के डॉट बी, के डॉट सी, के डॉट डी। यही हमारा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। अब बात करते हैं डिवीजन की। अगर मैं स्केलर जो हमारा के है, अगर मैं इस के को सपोज के इज इक्वल टू 1/a ले लूं, अगर हमारा ये स्केलर के की जगह पे 1/a हो जाए, तो भी तो हम यहाँ पे 1/a से मल्टीप्लाई ही तो करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की। 1/a से जब हम इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी डी की, तो क्या हो जाएगा? 1/a इंटू ए, 1/a इंटू बी, 1/a इंटू सी, 1/a इंटू डी। यानी कि चाहे हम मल्टीप्लीकेशन करें कह दें, मतलब नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं, क्योंकि के कांस्टेंट जो हमारा जो स्केलर है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा। तो नॉर्मली हम लोग बोलते उसको मल्टीप्लिकेशन ही है। क्या बोलते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, राइट। तो ये हमारी हो जाएगी। अब देखो, इसमें डिवाइड हो गया, लेकिन ये काउंट मल्टीप्लिकेशन में ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, राइट। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। भाई, कोई भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसी तरह से इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी पे जो हम जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज। जो हमारी सबसे फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर हमारा कोई भी स्केलर के है, उसको हम a प्लस बी से अगर हम स्केलर कोई भी के है उसकी मल्टीप्लाई हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करके करें, या उस स्केलर की मल्टीप्लाई सबसे पहले मैट्रिक्स ए से कर लें और बी से कर लें और उसके बाद में उनको ऐड कर दें, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सेम आएगा। दैट मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या, कौन सा लॉ होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, राइट। अब एक एग्जांपल के बेसिस पे देख लेते हैं। आप लेट कर लेते हैं, सपोज कि हमारा ए क्या है, हम लोग 1 2 3 4 मान लेते हैं। हम बी मैट्रिक्स यही मान के चलेंगे सब में, ठीक है। 2 2 1 1 मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और हमारा जो के कांस्टेंट है उसको सपोज कर लेते हैं 2, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी, ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ से 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये हमारा हो गया ए प्लस बी। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, क्योंकि हमारा के कितना है? 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 8 8 एंड 10। अब देखते हैं क्या
ये जो हमारा के ए और के बी है, क्या वो भी सेम आएगा? अब यहां से चेक करते हैं, 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, क्योंकि हमारा के क्या है 2 हो गया, तो 2a और 2b क्या हो जाएगा हमारा? 2a यहां से देखो, जब हम इस मैट्रिक्स a की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, 4, 6 एंड 8, और प्लस b हमारा क्या हो जाएगा? जब हम इस मैट्रिक्स b की मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं, 4, 4, 2 और 2, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, जब हम हमारा क्या हो जाएगा? 6, 8, 8 एंड 10। देखो वही मैट्रिक्स आ गई ना जो हमारी ये मैट्रिक्स थी, जो हमारी मैट्रिक्स थी 2a प्लस बी, वही मैट्रिक्स हमारी आई है जब हम लोगों ने 2a प्लस 2b किया है। दैट मीन्स हमारा ये जो लॉ है वो हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है स्केलर के साथ में वो होल्ड करता है। मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग जो इसकी करेंगे, अगर मैं 2 स्केलर ले लूं, सपोज हमारी के की वैल्यू 2 है यहाँ पर, और एक कोई भी कांस्टेंट मैं ले लूं l, उसकी वैल्यू सपोज 1 ले लेती हूँ, तो अब हमें क्या शो करना है कि जब हम 2 और 3 को ऐड करके 2 से a से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और एक बार 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में 1 की मल्टीप्लाई a के साथ में करके अलग अलग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, राइट? तो देखते हैं हमारा ये क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यानी कि अब हमें प्रूव करना है k प्लस l इंटू a की मल्टीप्लाई वही होगी जो k इंटू a प्लस l इंटू a होगा। तो ठीक है, k हमारा है 2, l हमारा है 1, a हमारा है 1, 2, 3, 4, इधर भी हो जाएगा 2 इंटू 1, 2, 3, 4, क्योंकि a है, और 1 इंटू 1, 2, 3, 4। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये हमारा हो गया 3 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे 1, 2, 3, 4 से, और इस साइड हम देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8 प्लस 1, 2, 3, 4। जगह कम पड़ रही है तो यहीं पे लिख लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज 3, 6, 9, 12। देखते हैं क्या इसके इक्वल आ रहा है। ये हमारा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 12। यस, बिल्कुल ये दोनों कंडीशंस, यानी कि अगर हम किसी भी स्केलर, 2 स्केलर्स को ऐड करके चाहे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या उन दोनों को अलग अलग मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल सेम आएगा। यही 2 प्रॉपर्टीज थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है वो। ये रहा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दे रखा है, और हमें 3a माइनस 5b। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है? ये 3 है, स्केलर है, और ये 5 है, राइट? तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दे रखा था वो मैंने इस पे लिखा है। अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू हमारी क्या है? 3 है, और यहाँ पर क्या है? 5 है, राइट? तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है हमें मैट्रिक्स A की। तो 3a हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 3a हो जाएगा। हर एक एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई होगी ना। मैंने आपको बताया था कि k मल्टीप्लाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय k, इसको भी k से, इसको, इन सबको हम लोग अलग अलग k से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि k 1 दे रखा है तो बस सिर्फ पहले एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर दिया। नो, नॉट एट ऑल, सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। तो हमारा 3a इक्वल हो जाएगा 2, 3, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा ना यहाँ पर आके 3, या मैं इसको लिखूं, चलो लिख लेते हैं, इंटू 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3,
1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7/3 है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हमारे पास 3a हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये हमारा क्या हो गया 3a। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे, b की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 5 से। तो b की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। अब देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। देखो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा 5, चौथा हो जाएगा 1, पांचवा हो जाएगा 2, फिर देन 4, देन 7, देन 6, देन 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 5b। अब हमें कंप्यूट क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है, अब हम लोग मूव करते हैं कि हमें कंप्यूट क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b लिख लेते हैं। 3a हमारा आया है जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा है इससे, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, और इससे हमारा 5, ये जो हमारा 5b है उसको माइनस करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स आई थिंक सेम मैट्रिक्स है, 0 4 7 6 एंड 2। अब एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आपको बताया था कैसे एडिशन होता है। ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब एडजेसेंट ऑर्डर वाइज। तो ये हो जाएगा हमारा, एक बार थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, फिर ये वाली रो में आएंगे तो इसके साथ होगा 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। क्या हो गई हमारी, ये नल मैट्रिक्स हो गई ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया कि हमारा 3a माइनस 5b क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है, राइट। आई होप आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन, आई होप कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, because I have shown you with the help of example as well as the question number 5 that is given in your NCERT books, right? So it's a humble request that if you are new to this channel, then do subscribe and like and share the videos of Maths Plus Learning along with your friends. Thank you.